हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग की ये सीरीज़ चल रही है, इसके अलावा संविधान की भी सीरीज़ चल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इससे पहले हम दिशा एवं दूरी को क्लियर कर चुके हैं, उसके जितने भी टाइप हैं उसको क्लियर कर चुके हैं और उस समय वादा किया था कि कुछ सवाल भी लेकर आएंगे। तो आज हम सवालों की बात कर रहे हैं। 10 सवाल आज हम देखेंगे अलग अलग टाइप के। दिशा एवं दूरी में जो अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी सवाल पूछे गए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 10 सवाल आज हम करेंगे। एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद 5 किलोमीटर पूर्व, आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने दिशा एवं दूरी को अच्छे से डिस्कस किया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। पूर्व दिशा ये होती है। 5 किलोमीटर पूर्व चलने के बाद दाएं मुड़ता है। दायां इस तरफ होता है, जब भी पूर्व की ओर जाएगा तो दायां इस तरफ होगा। 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़कर कितना किलोमीटर चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर। अगर दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो बायां किस ओर होगा? इस ओर होगा। और कितना चलता है? बाएं मुड़ता है और फिर से 5 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर निकला, 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। अब वो पूछ रहा है, वो प्रारंभिक स्थान से दूरी नहीं पूछ रहा है, वो पूछ ये रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, प्रारंभिक स्थान ये है, ये वाली दिशा आपको बतानी है। तो ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है ये वाली? दक्षिण पूर्व। अगला सवाल देखते हैं। अतुल दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलना प्रारंभ करता है। यह है स्टार्टिंग पॉइंट आपका। अतुल दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर जा रहा है, जैसे यहां दक्षिण की ओर जा रहा था, बाएं मुड़े थे तो इस तरफ गए थे, फिर से यहां बाएं मुड़ा और कितना गया? 30 मीटर गया। दक्षिण की ओर चला, बाएं मुड़ा और 30 मीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर गया। दाएं मुड़ता दाएं इस तरफ जाएगा, दाएं मुड़ा और 10 मीटर गया। फिर वह दाएं ओर मुड़कर 40 मीटर गया। अगर दक्षिण की ओर मुंह है तो दायां किस ओर आ जाता है? इस ओर जाता है। और कितना चला? 40 मीटर चला। दाएं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला। फिर दाएं ओर मुड़कर 30। देखिए ये सवाल थोड़ा लंबा है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। फिर से वो दाएं मुड़ा, दायां किस ओर जाएगा? ऊपर की ओर। और कितना चला? 30 मीटर चला। देखिए 30 मीटर चला दिया इसको। ये 10 है, ये टोटल 20 है, तो ये टोटल 30 है, तो ये इसके बराबर ही होगा। अब वो पूछता है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु ये है, इससे किस दिशा में? तो अगर इस तरफ दिशा देखी जाएगी तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। तो इसका आंसर होगा पश्चिम। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। वो कहता है एक आदमी 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 8 किलोमीटर किस दिशा में जाता है? उत्तर दिशा में जाता है। फिर वह दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर जाता है। फिर वह बाएं, बाएं मतलब ऊपर की ओर, बाएं घूमता है और 7 किलोमीटर जाता है। यहां पर खड़ा है अगर वो, और बाएं घूमता है, कितना जाता है? 7 किलोमीटर जाता है। यहां ट्विस्ट है, देखिए सवाल में। वो कहता है फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर यहां से दक्षिण की ओर घूमता है और कितना जाता है? 24 किलोमीटर जाता है। अर्थात ये टोटल जो है वो 24 किलोमीटर है। यहां पर खड़ा है, दक्षिण की ओर घूमता है और 24 किलोमीटर जाता है। तो 24 किलोमीटर अगर जाता है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? आप बताइए। ये 7 है, ये टोटल 24 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी 17 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की। कैसे? 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 बचता है, तो ये 17 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक। आगे देखिए क्या कहता है। अंत में वह दाएं घूमता है। दाएं मतलब इस ओर दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर, ये 12 तो बराबर हो गए। आपको प्रारंभिक बिंदु से दूरी बतानी है। देखिए ये 17 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, टोटल 17 है, यहां तक ये 8 है, तो बची हुई दूरी कितनी होगी? 9 किलोमीटर। 17 में से अगर आप 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 किलोमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अब अगला सवाल करते हैं। W पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पश्चिम की ओर कितना चलता है? 40 मीटर चलता है, टोटल 40। यहां आके खड़ा हुआ अभी। फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ता है और
30 मीटर चलता है। कितना चलना है? 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दायां, दक्षिण की अगर दायां जाना है तो दायां इस ओर जाएगा। कितना चलना है? 20 मीटर चलना है। इस ओर आया 20 मीटर, अब यहां पर खड़ा है। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दूरी बताना है। ये प्रारंभिक स्थान है, ये अंतिम स्थान है। टोटल दूरी बताने है। ये 20 है तो ये भी 20 होगी। ये टोटल यहां से यहां तक 40 और ये 20, तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। प्रारंभिक स्थान से अंत के स्थान के बीच की दूरी कितनी होगी? 60 मीटर। दोबारा देखिए, यहां पर आके खड़ा है। अगर ये दूरी हम निकाल लें, ये तो हमें 40 पता है, ये दूरी निकाल लें तो हमें पता चल जाएगी। ये दूरी 30 है, ये दूरी 30 है, तो ये 20 है, तो ये भी तो 20 होगी। तो यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक 40 है, तो 20 और 40 60 मीटर्स की दूरी होगी। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है पीयूष का मुंह पूरब दिशा की ओर है। देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मुंह पूरब दिशा की ओर है, लेकिन ये निकल नहीं रहा है पूरब दिशा की ओर। आगे सवाल को पढ़ते हैं। वह दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। पूरब दिशा की ओर मुंह है माना, लेकिन यहां से दाएं ओर मतलब नीचे की ओर चलता है और कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अभी यहां पर खड़ा है, अब बाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर, बाएं ओर मुड़ा और 50 मीटर गया। बाएं ओर मुड़कर कितना चलता है? 50 मीटर चलता है। अब वह दाएं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं ओर मुड़ता है, यहां पर खड़ा है और दाएं किस तरफ? नीचे की तरफ, और कितना चलता है? 50 मीटर। तो वो पूरब दिशा की ओर देख रहा था, लेकिन वो दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है। अब यहां अगर वह दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, दाएं मुड़ना है तो किस ओर जाएगा? इस ओर। और कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। इस ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं ओर मुड़कर 100 मीटर, अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और कितना जाता है? 100 मीटर। ये इसका फिनिशिंग पॉइंट है। अब ये 50 है, ये 50 है, तो टोटल ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। तो ये आपको किस दिशा में है ये बताना है। तो ये प्रारंभिक स्थान से है, ये अंत स्थान है, तो ये किस दिशा में? पश्चिम की ओर है। किस ओर है? पश्चिम की ओर है। इस सवाल पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। देखिए लगभग 4:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर हो, अब मिनट की सुई तो है दक्षिण की ओर, लेकिन वो कह रहा है मान लो कि पूरब की ओर है। मिनट की सुई है दक्षिण की ओर, लेकिन वो कहता है मान लो पूरब की ओर है। मान लो पूरब की ओर है, तो हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ये कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री। वो कह रहा है एक्चुअल में जो है उससे 90 डिग्री मान लो। वो कह रहा है अगर दक्षिण की ओर देख रहा है तो मान लो कि पूरब दिशा में है, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है? तो घंटे की सुई किस ओर होगी? घंटे की सुई अभी इस ओर है। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में 90 डिग्री जाना है, तो ये होगा। ये वाली दिशा है पूरब, ये वाली दिशा है उत्तर, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। फिर से एक बार इस सवाल को देखते हैं। वो कह रहा है 4:30 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई, बड़ी सुई मिनट की सुई पूरब की ओर हो, है तो ये दक्षिण की ओर, लेकिन वो कहता है मान लो ये पूरब की ओर हो, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलना है। अब वो कहता है घंटे की सुई, तो घंटे की सुई यहां है, तो इससे भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं और सवाल देखते हैं। चलिए अब इस प्रकार के नए प्रकार के सवाल करते हैं। जैसे घड़ी वाला सवाल था, लगभग वैसा ही सवाल है और ये पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, इसलिए 3 सवाल इकट्ठा करते हैं। यदि दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व लिखा है, शायद चमक की वजह से आपको दिखाई ना दे रहा हो। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है? ये है दक्षिण, ये है पूर्व, तो इसके बीच की दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व। तो क्या कहता है सवाल में? यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाए, उत्तर हो जाए, तो आपको कितना चलना है?
आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। आगे क्या कहता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। देखिए इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री ही चलना है, एंटी क्लॉकवाइज 135। तो पूछता है पश्चिम दिशा कौन सी होगी। अगर ये सारे बदलाव हो रहे हैं तो उसी बदलाव को करते हुए पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा। तो अपन को क्या चलना है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज 135 चलना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व के, दक्षिण और पूर्व के बीच में जो दिशा होगी इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। नहीं तो फिर अगला सवाल देखते हैं, वो भी ऐसा ही है। 3 सवाल है इस पर आधारित, सभी सवालों को देखते हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, फिर से दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये रहा आपका दक्षिण पूर्व। क्या हो जाए, पूर्व हो जाए। इस बार चला एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन केवल 45 डिग्री चला। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम ये होता है आपका उत्तर पश्चिम, क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। इस बार भी कितना चला, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर कितना चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है 45। तो ये होगा आपका आंसर उत्तर पश्चिम। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। इसको दोबारा से समझते हैं। वो कहता है कि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, ये रही आपकी दक्षिण पूर्व दिशा, इसको वो कहता है दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना चलना है, 45 डिग्री। आगे क्या कहता है, उत्तर पश्चिम, ये रहा उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए। इस बार फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा। तो उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा, उत्तर दिशा को अगर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दें तो हमारा आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। चलिए आज का आखिरी सवाल करते हैं। लास्ट सवाल है 11वां सवाल। दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। अब आप लोग बताइए दक्षिण पश्चिम किस ओर होगा। यदि दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, अब देखिए अब क्लॉकवाइज चलना है। वो क्वेश्चन में बताएगा किस ओर चलना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वो कहता है दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, कितना डिग्री चलना है, 45 डिग्री। उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर को उत्तर पूर्व, देखिए क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। अब इजी है, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर से हमें क्लॉकवाइज चलना है, कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। उम्मीद करते हैं सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा, एक और वीडियो आएगा जिसमें एंगल से रिलेटेड और भी सवाल सॉल्व किए जाएंगे, और सापेक्ष वाले सवाल। सापेक्ष वाले मतलब ए बी के दाएं हैं, बी ए के पश्चिम में है, सी ए के उत्तर में है, इस प्रकार के सवाल और एंगल वाले सवाल भी सॉल्व किए जाएंगे। तो आपको अगर कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वो वीडियो आएगा, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो घंटी का निशान बेल आइकन बना है उसको भी प्रेस करना है, ताकि आप तक जब वो वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा जो संविधान की सीरीज चल रही है उसको भी आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद, आज के लिए इतना।